बड़ों को राम राम, छोटों को बहुत सारा प्यार। दोस्तों 2026 का दूसरा दिन, पहला दिन बहुत अच्छा गया। आप लोगों का उम्मीद है कि आप लोगों का भी बहुत अच्छा गया होगा। और दूसरा दिन आज, अभी छुट्टियां चल रही हैं, मंडे से स्कूल खुलेंगे। तो मैं एज़ यूजुअल नदी के किनारे आ गया हूँ, वॉक करूँगा और किताब पढ़ूँगा। ज्योति ने इस बार गूंद के लड्डू बनाए थे। तो जैसा कि अपने कल्चर में होता है ना, जब भी कुछ बनता है तो पहले गाय के लिए बनाया जाता है। तो एज़ यूजुअल उसने भी गाय के लिए लड्डू निकाला था, लेकिन यहाँ गाय नहीं मिलती ऐसे। तो फिर मैंने सोचा कि क्या किया जाए, जहाँ चाह वहाँ रहा, और दिमाग में आया कि चलो कोई नहीं, गाय नहीं तो मछलियों को खिला देते हैं लड्डू। इस नदी में बहुत मछलियाँ, कछुए, ये सब हैं। तो बस इसलिए मैं आ गया नदी पे। वैसे तो मैं नदी पे ही आता, वैसे भी अगर ये काम ना भी होता तो भी मैंने नदी पे ही आना। और आज एक बुक स्टार्ट करूँगा मैं आपको। बुक देखो, ये मैंने एक बुक मंगवाई अभी रिसेंट। इसका नाम है द पावर ऑफ नाउ। इस बुक का जब मैंने टाइटल पढ़ा, द पावर ऑफ नाउ, तो मेरे दिमाग में आया कि ये बुक शायद से बात करेगी प्रोक्रेस्टिनेशन के नेचर पे, है ना। कुछ लोगों में, मुझ में भी ये प्रॉब्लम है कि चीज़ को बाद पे टाल देना, अभी नहीं बाद में करेंगे। तो इसलिए फिर मतलब ये एक ऐसी प्रॉब्लम थी जो मैं जानता हूँ ऑलरेडी, मैंने इस पे बहुत पढ़ा भी है, मुझे पता, मैं जानता भी हूँ कि कैसे इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया जाएगा। तो इसलिए फिर मैंने सोचा नहीं, मुझे नहीं पढ़नी ये बुक। लेकिन जब मैंने इसकी टैग लाइन पढ़ी, आप लोगों को इसकी टैग लाइन बताता हूँ। इसकी टैग लाइन है अ गाइड टू स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट। अ गाइड टू स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट। इस टैग लाइन ने मुझे रोक दिया कि नहीं, इसका मतलब जो मैं सोच रहा हूँ वो नहीं, ये कुछ और है। तो ये क्या है, यही जानने के लिए ये किताब फिर मैंने ऑर्डर करी, और अब मैं इस किताब को पढ़ूँगा, और कुछ अच्छा लगा तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। चलिए अब मछलियों को खिला देते हैं लड्डू, उसके बाद अपनी बुक पे चलेंगे किताब पढ़ने। आने वाले साल को सलाम, नए साल का। तो दोस्तों, इस बुक का मैंने अभी एक चैप्टर पढ़ा, और वो चैप्टर का नाम था यू आर नॉट योर माइंड। तो इस चैप्टर का टाइटल मुझे काफ़ी मतलब इसने काफ़ी सोचने पे मजबूर किया कि यू आर नॉट योर माइंड। और मेरा मानना ये था कि यू आर योर माइंड, क्योंकि किस तरह के थॉट प्रोसेसेस आपके दिमाग में हैं, आप कैसा सोचते हैं, वही तो आप हैं, मुझे ऐसा लगता था हमेशा। तो इसने मेरे थॉट प्रोसेस को, इसने मेरी फ़िलासफ़ी को चैलेंज किया, तो मैं इसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ। उसके बाद इसमें पढ़ते पढ़ते ज़िक्र आया एनलाइटमेंट का ज़िक्र आया। हालांकि इस बुक ने पहले ही बता दिया, ऑथर ने बताया कि मैं किसी पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप के साथ कनेक्टेड नहीं हूँ। तो मेरी कुछ बातें आपको लगेगा कि ये इस पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप की तरफ जा रही हैं, लेकिन आप जैसे जैसे इस बुक के अंदर चलते चले जाएंगे, पढ़ते चले जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि किसी एक पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप के साथ स्ट्रिक्ट नहीं है। तो जब बात आई एनलाइटमेंट की, तो मुझे ध्यान आया कि हो सकता है कि ये गौतम बुद्ध की थ्योरी से कोई उनकी फ़िलासफ़ी से कहीं ना कहीं कनेक्ट होगा ये। और इसने ज़िक्र किया एनलाइटमेंट का। वहीं पे अगर हम बात करें, गौतम बुद्ध ने एनलाइटमेंट के बारे में बताया था, जो कि इस बुक ने ज़िक्र किया, कि उन्होंने कहा कि एनलाइटमेंट का मतलब एंड ऑफ सफरिंग। तो उन्होंने जो एनलाइटमेंट की डेफिनेशन दी ना, एंड ऑफ सफरिंग, उन्होंने ये बताया है इस परिभाषा में कि एनलाइटमेंट क्या नहीं है। तो जब हम, जो भी सफरिंग्स है वो एनलाइटमेंट नहीं है, सफरिंग्स आर नॉट एनलाइटमेंट, दैट इज़ व्हाट इट मीन कि एनलाइटमेंट इज़ एंड ऑफ सफरिंग, सो सफरिंग इज़ नॉट एनलाइटमेंट। बट गौतम बुद्ध ने भी ये नहीं बताया कि देखो क्या नहीं है, ये बताया उन्होंने
पर क्या है एनलाइटमेंट ये नहीं बताया। जब सफरिंग ख़त्म हो जाएंगी, जब पेन ख़त्म हो जाएगा, जब दर्द ख़त्म हो जाएगा, तो जो बचेगा वो क्या है, वो किस तरह का है, ये नहीं बताया। तो इसने बहुत अच्छा इस चीज़ को ऐसे एक्सप्रेस किया कि उनका जो पर्पस था शायद वो ये हो सकता है कि अगर मैं ये बताऊं कि एनलाइटमेंट, देखो दो तरीके होते हैं किसी भी परिभाषा को देने के। एक तो होता है कि अगर आप किसी चीज़ की परिभाषा बताना चाहते हो तो आप ऐसे बताओ कि ये ऐसा है, ये चीज़ है, एप्पल ये है। एक दूसरा तरीका होता है कि जब आप ये बता देते हो, किसी चीज़ की परिभाषा बतानी है अगर, तो आप उसकी परिभाषा ऐसे भी बता सकते हो कि ये क्या क्या नहीं है। क्योंकि जब आपने सब कुछ जो नहीं है वो बता दिया, तो जो बच गया वो ये है। तो ये एक दूसरा तरीका है परिभाषा का। तो गौतम बुद्ध जी ने यही तरीका इस्तेमाल किया कि एनलाइटमेंट इज़ द एंड ऑफ सफरिंग। अब एनलाइटमेंट क्या है ये नहीं बताया, तो इसमें हो सकता है ऐसा रहा हो कि अगर हम ये बताएं कि एनलाइटमेंट क्या है, अगर हम ये स्पेसिफाई कर दें, तो सबसे पहली चीज़ तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि उसको लोग अपने अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करके उसकी फॉर्म को चेंज कर लें और अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग उसकी परिभाषा को अलग अलग बना लें। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है जो इसमें जिक्र किया गया। तो एंड ऑफ सफरिंग, इसी पे मैं सोच रहा था और तभी मुझे एक बात याद आई कि एंड ऑफ सफरिंग, देयर आर टू वेज फॉर द एंड ऑफ सफरिंग। एक है डिटैचमेंट फ्रॉम एवरीथिंग, डोंट कनेक्ट योर सेल्फ विद एनीथिंग, अपने आप को किसी भी चीज़ से कनेक्ट ना करें हम, तो ये भी एक एंड ऑफ सफरिंग होता है ना। लेकिन इस फिलॉसफी में एक प्रॉब्लम ये है कि व्हेन यू डिस्कनेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम एवरीथिंग, तो एंड ऑफ सफरिंग तो है, बट एट द सेम टाइम एंड ऑफ जॉय भी तो हो रहा है, एंड ऑफ हैप्पीनेस भी तो हो रहा है। कि कहीं ना कहीं जो हमारी खुशियाँ हैं वो हमारे अटैचमेंट से ही तो क्रिएट होती हैं। तो एक दूसरा तरीका भी है एंड ऑफ सफरिंग का, जिसको बोला गया है अटैचमेंट टू एवरीथिंग, मीन्स इंटीग्रेशन, मीन्स मैं आपको इस नई चीज़ समझाता हूँ। देखो जैसे ये नदी है, मैं इस नदी के किनारे पे बैठ करके इसको देख रहा हूँ, सो आई एम डिफरेंट फ्रॉम दिस रिवर, ठीक है। वहीं पे अगर मैं इस नदी के फ्लो के साथ बह रहा हूँ इसमें, बट एट द सेम टाइम मैं ये जानता हूँ कि मैं ये नदी नहीं हूँ, मैं नदी से अलग हूँ, तो ये होगा इंटीग्रेशन। तो डिटैचमेंट और इंटीग्रेशन, आई थिंक ये दोनों ही तरीके हैं एनलाइटमेंट के, और मुझे ज़्यादा मीनिंगफुल या मुझे ज़्यादा सस्टेनेबल लगता है इंटीग्रेशन। व्हेन यू अटैच, व्हेन यू fully involved in something, when you feel yourself as a part of this whole nature। दर्द है, दर्द भी है, खुशी भी है, पर कुछ भी परमानेंट नहीं है, ये समझना। किसी भी चीज़ को अपने आप को टैग करने का मौका देना, ये ना, मतलब कि पेन है, पेन इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, आई एम नॉट पेन, हैप्पीनेस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। चलिए, और कुछ अच्छा मिला तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बाकी बुक अच्छी लगी, अब तक बुक अच्छी लगी, पढ़ने में मज़ा आया बुक को।